नमस्कार। समसामयिक मुद्दों के साथ आज के आजकल में मैं हूं अनुरंजन झा। सबसे पहले अहम खबरें। कोरोना काल में आ रही है एक राहत भरी खबर। भारत में बनी वैक्सीन 15 अगस्त को हो सकती है लॉन्च। अचानक लद्दाख पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन को इशारों में कहा विस्तारवाद की नीतियों ने मानव जाति का विनाश किया। इतिहास गवाह है ऐसी ताकतें मिट जाती हैं। कानपुर में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत। मुख्यमंत्री योगी ने किया कानपुर का दौरा। और 71 साल की उम्र में मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने सबको कहा अलविदा। पिछले कुछ समय से सांस की बीमारी से थी परेशान, अस्पताल में थी भर्ती। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी को मात देने के लिए भारत की लड़ाई एक अहम मुकाम पर पहुंचती नजर आ रही है। देश में तैयार हो रही कोरोना वैक्सीन 15 अगस्त तक लॉन्च हो सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने क्लिनिकल ट्रायल करने वाली संस्थाओं से कहा है कि 7 जुलाई से क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाए। इसमें बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए ताकि नतीजे आने के बाद 15 अगस्त तक वैक्सीन लॉन्च हो सके। इस संबंध में आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक और इसका क्लिनिकल ट्रायल करने वाली 12 संस्थाओं को चिट्ठी लिखी है। पहले भी आईसीएमआर ने भारत बायोटेक को पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि बायोटेक इस प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे और तय समय में इसे पूरा करे। देश में कोरोना की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक तैयार कर रही है। इसे आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। जानवरों पर इसका ट्रायल कामयाब रहा है। इंसानों पर परीक्षण के लिए इसे हाल में ही मंजूरी मिली है। हालांकि अंतिम परिणाम सभी क्लिनिकल ट्रायल कामयाब होने पर ही निर्भर करेगा। देश में अभी तक 6,30,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,80,000 स्वस्थ हो चुके हैं और 18,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश में अभी तक 92 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलवान झड़प के 18 दिन के बाद अचानक लद्दाख पहुंचे। यहां उन्होंने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि विस्तारवाद ने ही मानव जाति का विनाश किया। इतिहास बताता है कि ऐसी ताकतें मिट गईं। मोदी ने लद्दाख में जवानों से मुलाकात की, अस्पतालों में जाकर घायलों से भी मिले। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने जवानों के बीच रामधारी सिंह दिनकर की कविता की पंक्तियां पढ़ी। उनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी कर 8 पुलिस वालों की जान ले ली। इस हादसे में एक डीएसपी की भी मौत हो गई। यह हमला गुरुवार रात 1 बजे दबिश देने गई पुलिस टीम पर हुआ। पुलिस चौबेपुर थाना इलाके के एक गांव में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी, लेकिन उसकी गैंग ने पुलिस पर घात लगाकर छत से हमला कर दिया और विकास दुबे फरार हो गया। बदमाश पुलिस के कई हथियार भी लूट ले गए। आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि घटना के बाद एनकाउंटर में विकास दुबे के 2 साथियों को मार गिराया गया। इस घटना के बाद पूरे देश में रोष का माहौल है। हालात का जायजा लेने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ कानपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को 2 टूक शब्दों में कहा कि जब तक पुलिस टीम बदमाश विकास दुबे को पकड़ नहीं लेती या उसका एनकाउंटर नहीं हो जाता, तब तक पुलिस के बड़े अधिकारी कानपुर में ही कैंप करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मृत पुलिसकर्मियों के परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देगी, साथ ही 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। योगी ने कहा, हम उन्हें अप्रत्याशित पेंशन भी देंगे। हालांकि शहादत की कोई कीमत नहीं होती। इस घटना पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहद बिगड़ चुकी है। अपराधी बेखौफ हैं। आम जन की कौन पूछे, पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री के पास है। इतनी भयावह घटना के बाद उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 18 जुलाई को बैठक होगी। ये बैठक अयोध्या में होगी। इस मौके पर राम मंदिर निर्माण के एक्शन प्लान और भूमि पूजन की तारीख तय करने पर निर्णय लिया जाएगा। पहले यह बैठक 4 अप्रैल को होने वाली थी, जो कोरोना संकट के कारण टल गई। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में डांसिंग क्वीन के नाम से मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान अब हमारे बीच नहीं रही। 71 साल की उम्र में गुरुवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। वे कई दिन से सांस लेने में तकलीफ के कारण बांद्रा के अस्पताल में भर्ती थी। उनका कोरोना टेस्ट भी हुआ था, जो नेगेटिव आया था। लॉकडाउन के नियमों को देखते हुए सरोज खान को सुबह 7 बजे मलाड के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सरोज खान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने लिखा, अपने दोस्त और गुरु के निधन से मैं टूट गई हूं। वहीं अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, हाथ जुड़े हैं और मन अशांत। द वेब रेडियो सरोज खान को विनम्र श्रद्धांजलि देता है। आज के आजकल में इतना ही। इस हफ्ते से हम आजकल में थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। अब आप आजकल हर सोमवार से शुक्रवार शाम में सुन पाएंगे। शनिवार को आजकल के प्रसारण की जगह साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय खबरें होंगी आपके लिए। तो आजकल के साथ अब मुलाकात होगी सोमवार 6 जून को। तब तक आप सुनते रहिए हमारे दूसरे कार्यक्रम और बुलेटिन द वेब रेडियो पर। नमस्कार।